क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, जिसने इंटरनेट की दुनिया में वबाल मचा रखा है, जहां लाखों लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और लाखों की अर्निंग कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी उलमा का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? अभी तक इसको हलाल, हराम, जायज़ और नाजायज़ ये अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर सके। तो इसके लिए हम एक टीवी चैनल ने एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े पाकिस्तान के नामवर क्रिप्टो करेंसी के जो माइनर हैं वकार ज़कात साहब, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, और सुन्नियों के नामवर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब। चलें सुनते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है। हमारे पास आपकी अमानत मौजूद है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जिस वक्त इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बे और शिरा या नकदी या बाकी तमाम चीज़ों को गहरी नज़र से मुताला करते हैं, तो उन उसूलों पर ये क्रिप्टो करेंसी नहीं उतरती है। बुनियादी तौर पर इसको आप करेंसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे वहाँ करेंसी का जो नोट है उसके पीछे तो आपकी रियासत की जिम्मेदारी मौजूद है, रियासत का जिसे कहते हैं ना पीछे बैक मौजूद है। यहाँ क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन है, क्या है? जी वकार, मैं बात पूरी कर लीजिएगा जी। उसके पीछे क्या है? तो ये हमारे यहाँ ये एक फर्जी करेंसी बन रही है। मतलब मैं नोट तो मैं आपको देना चाहूँ तो ये ले सकते हैं आप, वो कि हम उसको ऑनलाइन बतौर डिजिटल की भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको लेन देन करना चाहें तो वो करेंसी हमारे हाथों में आ जा सकती है। डॉलर हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रुपया उठाकर इधर से उधर ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो करेंसी है, क्या इसका कोई वजूद है? क्या इसका कोई आप इसको लेन देन कर सकते हैं, कोई कब्जा कर सकते हैं? ये एक फर्जी करेंसी है। तो एक फर्जी चीज के ऊपर हम कौम को कहें कि वो एसेट्स अपने लगा लें, ये कुमार की सूरत बनती है। और दूसरी सूरत अगर इसकी पूरी तफसील से अगर हम पढ़ें जो हम कर सकें तो वो एक बतौर सूद की बनती है। तो ये दोनों सूरतें शरन दुरुस्त नहीं है। और बुनियादी तौर पर रियासत पाकिस्तान में तो ये एक और वजह से भी मना है कि यहाँ पर इसको रियासत लीगलाइज नहीं कर रही है और रियासत इसको करेंसी मान ही नहीं रही है। तो जब रियासत इसको करेंसी तस्लीम नहीं कर रही है तो फिर इसकी मिसाल वकार से भी एक ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे हम हवा में उड़ते हुए परिंदों का सौदा करते हैं, ये जो गोल जा रहा है मुर्गियों का लाख रुपए का तू खरीद ले, या वो जो समुद्र में मछलियां हैं हम ये सौदा कर लें कि ठीक है ये मछलियां 5 लाख। जी वकार, बिल्कुल आप बोल सकते हैं अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो। जी, सबसे पहले तो मैं दुरुस्त करना चाहूंगा कि करेंसी नोट के पीछे गोल्ड नहीं है, स्टेट बैंक के पास, अमेरिका के पास। तो नोट जो है वो प्रिंटर से प्रिंट किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मालूमात में मेरे ख्याल से अपडेट करने की जरूरत है। किसी भी करेंसी नोट को अगर आज आप लेके जाते हैं बैंक वाले के पास तो क्या आपको वो सोना देगा? क्या आपके नोट पे तो लिखा है कि सोना मिलना चाहिए, लेकिन क्या अमेरिका में, यूरोप में कहीं भी आपको मिलेगा? 1971 से ये कानून खत्म हो गए हैं कि करेंसी नोट के पीछे कोई भी गोल्ड हो। दूसरी चीज ये कि जरा सा मैं माल की डेफिनेशन पे आता हूं। हमारे उलमा हजरात जो इंडिया और पाकिस्तान के माजरत के साथ टेक्नोलॉजी को हलाल हराम की तरफ लेके जा रहे होते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी हलाल हराम नहीं होती, उसका इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है इंसान को। सबसे पहले माल की डेफिनेशन क्या देते हैं आप लोग, ये पहले देखना पड़ेगा। क्या इंटरनेट की दुनिया को आप मानते हैं या नहीं मानते? क्या इंटरनेट की दुनिया की कोई जिम्मेदारी हुकूमत रियासत लेती है? क्या इंटरनेट की दुनिया में घुसते हुए मुर्गाबिया कबूतर आपको नजर आते हैं? क्या इंटरनेट की दुनिया में घुसते हुए आप गोल्ड को टच कर सकते हैं? जो तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा मुफ्ती हनीफ साहब का इसके ऊपर तबसरा। उन्होंने जो मेन बात कही है उसमें यही है कि हुकूमत को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हुकूमत रिस्पेक्ट करती है तो ये कुछ बन सकता है। और वकार ज़कात साहब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का जवाब दे रहे हैं और बहुत अच्छा दफा किया उन्होंने। और पाकिस्तान इंडिया के जो उलमा कराम हैं उनके बारे में उन्होंने जो बात कही है वो भी कुछ ऐसे ही है। देखते हैं हमारे दूसरे मौलाना मुफ्ती फजल सुबहान साहब, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, उनको सुनते हैं और इसके बाद चलते हैं आगे। डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है तो वो उसकी हिस्ट्री लिए बगैर उसको ऑपरेशन सजेस्ट नहीं करता। ऐसा भी होता है कि एक स्टेज पर मरीज से कहा जाता है कि इनका सीजर या इनके लिए ऑपरेशन मुनासिब नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको देखकर उसको ऑपरेशन या सीजर सजेस्ट किया जाता है। तो उलमा एक बहुत बड़े मनसब पर फाइज है और ये जो ईमान और अकीदा है ये जान से भी ज्यादा अहम है, वैल्यूएबल है। तो उलमा सोचते हैं कि हम किसी चीज को हलाल करार दे दे और लोग जहन्नम के करीब चले जाए, इसीलिए वो उस पर पूरी रिसर्च करते हैं। और उस रिसर्च की बुनियाद पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, इसी तरह करेंसी कन्वर्जन है, कमर्शियल फ्लाइट्स की बात हो रही है कि जिस तरह लोग स्विट्जरलैंड छुट्टियों पर जाते हैं इसी तरह हम खला पर भी जाने लगे। तो उलमाए किराम ने इस चीज को देखा। ये जो बिटकॉइन है, अब देखिए बुनियादी तौर पर इसमें जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो डिवाइस या कंप्यूटर होता है, उसके पीछे कोई बैंक या उसके पीछे कोई कंट्री नहीं होती। और ये 2008 या 9 में सतोशी नाकामोटो इन्होंने जो इसको इजाद किया था बिटकॉइन को, तो ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल कबल जो करेंसी चल रही थी वो धात की शक्ल में थी। 7वीं सदी में फिर चाइना ने और बाज ममालिक ने उसको कागजी करेंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। 11वीं सदी में वो एप्लीकेबल हुआ और 14वीं सदी में वो यूरोप में आया। अब बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये जो बिटकॉइन है ये P2P जिसको कहते हैं, पेयर टू पेयर, ये मुंसलिक कंप्यूटर के जरिए से इसका डेटा ट्रांसफर होता है। और ये बात जो है कि इसके भाई सिस्टम करप्ट हो जाए तो क्या होगा। तो अब तक जो बिटकॉइन के एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वो इतना वसी हो चुका है कि कहीं पर इसका सिस्टम करप्ट ही नहीं हो सकता। बाज लोग कहते हैं कि इसको आप करेंसी न कहें, ये तो खुद आपने भी कहा, मैं भी इसको एसेट कहता हूं, करेंसी नहीं कहता हूं। चूंकि करेंसी अगर आप इसको कहेंगे तो बाज लोग कहते हैं करेंसी का वजूद हिस्सी होना चाहिए, लेकिन ये बात याद रहे कि आजकल सॉफ्टवेयर की खरीद और फरोख्त हो रही है, वो हिस्सी चीज नहीं है। इसी तरह बाज लोग कहते हैं कि इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव ज्यादा है इसीलिए इसको हराम करार दे दो। तो उतार चढ़ाव तो बेरिया टाउन की कीमतों में भी हो रहा है, उतार चढ़ाव तो शेयर्स की कीमतों में भी हो रहा है। इसी तरह बेकबल कब्ज इसको कहना वो भी मुनासिब इसलिए नहीं है कि बाज चीजों में जो ट्रांसफरेबल होती है और जो नॉन ट्रांसफरेबल होती है उसमें कब्जे की शक्लें अलग होती है। तो हम इस वक्त ये कहते हैं कि चूंकि एक तो एक आम आदमी की इस तक रसाई नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको मतलब अब तक कानूनी शक्ल नहीं दी, लीगलाइज नहीं किया, तो इसको गवर्नमेंट अपने सुने गवर्नमेंट इसको ले और लेने के बाद उसके लिए कवानीन वज़ा करें और फिर उसमें वकार सुन ले जरा, वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इसको लेती है और कवानीन तो क्या वज़ा कर देती है। मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ इसलिए करता हूं कि सबसे पहले उलमा इकराम को, खासतौर पे पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको ये बात डिसाइड करनी पड़ेगी कि माल की डेफिनेशन क्या है। वर्चुअल की डेफिनेशन थोड़ा सुनने दे क्योंकि ये सोलो बन रहा है, काफी बोल चुके हैं। देखिए माल की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, शायद आप ना बता सके। माल यमीन माल सुने मुसलमानों में बहुत आराम से बता सकता हूं, ये जरूरी नहीं है हर चीज मुफ्ती साहब को ही आती हो। एक मिनट वकार सुन लेना यार, आप अरबी में इसको बता दे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्नह।
मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं यार, आप माल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सुन्ना अरबी अल्फाज में बता दें, और आप नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। उर्दू में बताना है क्योंकि उर्दू आप सुने ना, उर्दू में फर्क होता है, हम अरबी ग्रामर पढ़े हुए। मा यमीलु इलैहि तबा व युमकिनु इद्दिखारुहु लिवक्तिल हाजा, माल की तारीफ है जिसकी तरफ तबीयत माइल हो और बवक्त जरूरत उसको स्टोर। उलमा इसी हदीस को मद्देनजर रखते हैं, अल हलालु बैयिन वल हरामु बैयिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात। कुछ चीजें हलाल है, नस से साबित हैं, और कुछ चीजें हराम है, वो भी बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट इन दिस। कुछ डाउटफुल है, तो फरमाया जो उन शुबहात वाली चीजों से भी बचा उसने अपना ईमान महफूज कर लिया। उलमा इसको यूं कैटेगराइज और इसकी डेफिनेशन करते हैं कि एक है तकवा, एक है फतवा। फतवा बाज़ों का जस्टिफिकेशन की तरफ जाता है और तकवा बाज़ जायज और मुबाह चीजों को भी छोड़ दिया। तो प्यारे दोस्तों, आपने सुना मुफ्ती फजल साहब को, उनका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो क्या कहते हैं, आपने सुन लिया। वो ये चाहते हैं कि हुकूमत इसको लीगलाइज कराए, और दूसरे नंबर पे उन्होंने आखिर पे जो एक कुरानी आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से जो हवाला दिया उसको भी आप बखूबी जान सकते हैं, सुन सकते हैं। तो देखते हैं अगले उलमा का इसके बारे में क्या ख्याल है। जुड़े रहिए मेरे साथ। किसी एक लफ्ज़ से हज़ारों लोग गुमराह हो जाएं, वो हराम में मुब्तला हो जाएं। अब इसमें अगर आप ये समझते हैं कि ये एक बड़ा मुफीद है, नफ़ा बख्श है, आपने करोड़ों रुपया कमा लिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो शरई उसूल और दसातीर हैं उनके मुताबिक भी ये पूरा उतरता है। इस तरह तो आज बहुत सारे लोग जनाब हिस्सेस खरीद रहे हैं, कई वो कर रहे हैं अपना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो पैसे अरबों खरबों कमा रहे हैं। अब उस काम क्या कहेंगे कि ये जायज़ काम है? भाई जब हमसे सवाल पूछा जाएगा, उलमा कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब देंगे कि ये नाजायज़ है। बुनियादी तौर पर माल ये है कि आप उस चीज़ की तरफ आपका मैलान हो और आप उसको कब्जा कर सकें, किसी को दे सकें, ले सकें। मैं आपसे कहता हूँ मुझे 10 बिटकॉइन मेरे हाथ में दें। अब ये जो मेरी बात पूरी सुन लें प्लीज, ये जो डिजिटल करेंसी है, बुनियादी तौर पर मैं आपकी इस बात को पूरा कर रहा हूं, डिजिटल करेंसी पर भी बुनियादी तौर पर एतराज़ात उठे, लेकिन इस पे आपने वो जो फर्स्ट टाइम एक लफ्ज बोला था, तलक्की बिल कबूल उम्मा, उम्मत का तलक्की बिल कबूल हो गया। वैसे तो कोई चीज आप खरीद और फरोख्त करने के लिए कब्जा जरूरी है, लेकिन आज हम फोन करते हैं, हाँ भाई इतनी गांठें मेरी तरफ भेज दो, मैं पैसे आपकी तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, आप ऑनलाइन उसको कर रहे हैं। चूंकि तजर्बे से और इसके अंदर पूरी उम्मत मुब्तला हो चुकी है और इसके पीछे गवर्नमेंट्स और तमाम बैंक्स इसके जिम्मेदार हैं, इस वजह से इसको जायज करार दिया गया तलक्की बिल कबूल की वजह से। यहीं पर हम रुके हुए हैं कि जब तक एक रियासत या बैंक या कोई इदारा इसके पीछे नहीं है, तो मुझे बताएं वो क्या चीज, वो माल तो माल है ही नहीं है। माल दोस्तों, आपने ये दूसरी वीडियो देखी जिसमें मुफ्ती हनीफ साहब यही बात दोहरा रहे हैं कि हुकूमत को इसको लीगलाइज कराना चाहिए, हुकूमत इसकी पुश्तनाही करेगी तो ये लीगल होगा। तो देखते हैं इनका क्या ख्याल है और आगे हमारे उलमा कराम इसके बारे में क्या कहते हैं। अंदाज़ा हुआ है ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये बैउल गरर के आती है। बैउल गरर का माने इस बै में धोखा ज़्यादा है, धोखे का पहलू ज़्यादा है। हर वो चीज़ जिसमें धोखे में पहलू ज़्यादा हो बै हो, वो बै हराम है। इस्लाम ने हर बै, जिस बै में बै गरर धोखा है उसमें वो बै हराम है। तो ये क्रिप्टो करेंसी अभी नया नया मसला पैदा हुआ है, मसला इंटरनेट का नहीं है, और इस्लाम के अहकाम जो है टेक्नोलॉजी पर नहीं होते, इस्लाम के अहकाम जो आम आदमी के फहम पर होते हैं, जिसमें हर आदमी, इस्लाम ने जो कानून मुकर्रर किया, मसला जो इबादत के वक्त चांद पर मुकर्रर किए। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, ये हमारे एक और मौलाना साहब ने इसको हराम और नाजायज़ करार दे दिया है, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नाजायज़ और हराम करार दिया है आप खुद सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलो चले बढ़ते हैं अपनी अगले मौलाना साहब की तरफ, उसके बारे में क्या कहते हैं। है कि ये जो करेंसी है ना, इस पर शदीद इख्तलाफात हैं हमारे फ़ुक़हा के दरमियान। उन फ़ुक़हा में कुछ फ़ुक़हा वो हैं जिन्होंने तहक़ीक़ के इसको जायज़ करार दिया है, जिनमें इराक़ के फ़ुक़हा हैं, जिनमें आयतुल्लाह उल सिस्तानी हैं। उनका फतवा यह है कि ये जायज़ है, और उस जवाज़ के पीछे ज़ाहिर है पूरा रिसर्च हमारे। जी दोस्तों, ये है शिया आलमदीन, इन्होंने कुछ अपने हवालाजात से और कुछ उलमा कराम ने इसको जायज़ करार दिया है, उन्होंने कुछ मिसाल दे के समझाया है, आप देख सकते हैं। कि जिस चीज़ में शक हो उसके करीब न जाओ, जिसमें शक नहीं है उसको इख्तियार करो। अभी ये नया नया मरहला है, इस पे तहकीकात जारी है। जब तक मुकम्मल तहकीकात नहीं हो जाती और इसे कोई मजबूत यानी सरमाया करने वाले को कोई मजबूत तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाता, उस वक्त तक उसके जवाज़ का फतवा नहीं। इसकी बैकअप पर इतने मसाले की तहकीक मौजूद है, अभी तक अकाबरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं, और हमारे मुहक्किकीन का कहना यह है कि इस पर अभी तक इत्मीनान बख्श कोई तसल्ली सूरत हाल सामने नहीं आई। ये बात मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं कर रहा, नुकूद अल-दक्तरोनिया के नाम से सऊदी अरब की बाकायदा इस पर पूरी एक किताब शाया हो चुकी है, और उन्होंने भी यही लिखा है कि इसमें चूंकि बहुत सारे ममालिक में मालियाती इदारे इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वजूद में आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो कबाहतें हैं उनको सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जनाब इसमें हराम क्या है, जिस तरह स्मगलिंग में बेशुमार चीजें, जिस तरह कंबल है, कंप्यूटर है, वो फी नफ्स ही हराम नहीं होता, मगर आपका कानून उसे तस्लीम न करे, रेगुलर न करे, वो स्मगलिंग जायज ना हो तो वो हराम होती है। इसी तरह दूसरा एहतिमाल उलमाए कराम ने इसमें जो लिखा है वो सट्टाबाजी का है। तीसरी सबसे बड़ी अहम चीज जो है वो हमें पेपर करेंसी की तरह यहाँ भी जो हमारे करेंसी के गेम चेंजर हैं वो बिटकॉइन की तरफ ला रहे हैं। और आप इसमें सबसे जो खतरे वाली बात है, हजरात से तवज्जो चाहूंगा मैं, जो सबसे खतरे वाली बात है वो ये है कि इसमें शुयू नहीं है, फैलाव नहीं है। फैलाव नहीं होगा
हलवा आ रहा है। सॉरी जब इसमें शजू नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा, तो जितनी भी हमारी इस्लामी ममालिक की दुश्मन ताकतें हैं वो कब चाहेंगी कि कमजोर ममालिक मजबूत होकर हमारे दस्तो नगर हो जाएं। इसमें सबसे बड़ी कबाहत यह है कि अभी तक किसी मुल्क ने भी इसको एज ए करेंसी, एज ए मालियत इसको तस्लीम नहीं किया। और इसमें एक बड़ी कबाहत यह भी है कि कभी भी किसी भी जमाने में आज से पहले किसी डिजिट को या एदाद को ना मालियत कहा गया, ना पैसा कहा गया, ना ही एसेट कहा गया। तो इसलिए आखिर में मैं एक हदीस यूं अर्ज करना चाहता हूं, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, दामा युरीबुक इला माला युरीबुक, जो चीज तुम्हें शक में डाले उससे दूर हो जाओ, ये तुम्हारे ईमान की हिफाजत है। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये थे देवबंदी आलिम जिनका नाम तो मैं नहीं जानता, अगर आप इनका नाम जानते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं इनका नाम क्या है। और सबसे बेहतरीन इन्होंने मिसाल दी है, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में इनका जो सबसे बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जो चीज़ के बारे में शक व शुबहात हों उसको नहीं पढ़ना चाहिए। बेहतरीन इन्होंने एक सऊदी अरब की एक आलिम दिन की लिखी हुई किताब का भी हवाला दे के बताया। और आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो इस वीडियो के साथ इजाज़त दें दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।